Lebanon, like India, is a multi-sectarian or multi-ethnic or multi-religious society. लेबनान की कुल पॉपुलेशन हम देखें तो 6 मिलियन है, तकरीबन 60 लाख के आसपास। उसमें से 60% लगभग प्लस माइनस आप 5% ले सकते हैं, क्योंकि डेटा इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। तो 60% जनसंख्या जो है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाली है, और रेस्ट ऑफ द 40% विच इज समवेयर अराउंड 39 to 41% के आसपास क्रिश्चियन कम्युनिटी को फॉलो करती है। बट इसमें भी सब सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं और सब एथनिक ग्रुप्स हैं। तो उनका सिस्टम जो है, डेमोग्राफी तो ये है कि 40% क्रिश्चियंस एंड 60% मुस्लिम, बट अमंग मुस्लिम्स ऑल्सो 30% के आसपास शिया हैं, 30% के आसपास सुन्नी हैं। And among the Christians also, Mennonite Christians are in majority in among the Christians, and उसके अलावा Armenians and other groups हैं। तो उनका जो political system है, that is a very unique blending of accommodating all the representatives. Three ethnic group हो गए। Yes sir. So it is called as confessional system, and it was introduced by France in 1943, and again acknowledged by the Lebanon when it got independence the later year in 1943 itself. तो वो ऐसा कुछ है कि दे फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज देयर। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट हमेशा मेनोराइट क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा, एंड स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट विल ऑलवेज बी अ शिया मुस्लिम। एंड वोट ऐसा होता है कि उनके यहाँ 128 सीट हैं, जैसे हमारे यहाँ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में, वैसे 128 सीट्स हैं। 64 इज रिजर्व फॉर द क्रिश्चियंस, 64 इज रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, एंड उसमें से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट को वोट करते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं, जस्ट लाइक जर्मनी एंड इटली सिस्टम इज देयर। तो उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ दे देते हैं। अब पार्लियामेंट डिसाइड करता है हु विल बी द प्रेसिडेंट, and it required majority, so consensus is needed among the Shiites, among the Sunnis and among the Christian minority groups. तो ये तीनों मिलकर के ग्रुप मिलकर के प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। फिर प्रेसिडेंट इन कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। प्राइम मिनिस्टर भी कंसेंसस से ही डेवलप करना पड़ता है, और फिर ये लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं स्पीकर कौन होगा। तो प्रेसिडेंट इज ऑलमोस्ट लाइक नॉमिनल हेड, बट स्टिल ही हैज अ पावर to veto and sign or not sign many of the bills passed by the parliament. Prime Minister is the real executive head, but he has to develop the consensus because 64% vote are Christian representatives to होते हैं. Then speaker is taking care of the legislative function. So this is what a unique blending way they follow somewhere Belgium system. Belgium में भी इसी तरह का है, but वहाँ linguistic basis पे representation है, यहाँ पे religious, ethnic and religious basis पे.